पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे। ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये लिखा है, बिल्कुल आपको इस पर सख्त तवज्जो देने की जरूरत है इस वक्त, वरना अपने रिसोर्सेज वहां भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं। लेकिन असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है, भारत की तरफ से नहीं है। ये तो मैं एग्री करता हूँ। देखिए, चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे। और जो अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी सवात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं जी। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। ये चैलेंज, और लगता यूं है कि पाकिस्तान के अवाम का अब अपनी फौज के ऊपर एतमाद बड़ा कम हो गया है। उसके साथ साथ इसी चीज की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे। ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है, अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है, यस, बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती नहीं है। लेकिन मैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जगह स्टेटमेंट दी है कि जो मेरा इन्वेस्टर होगा वो मेरा मास्टर होगा, यानी कि जो मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा वो मेरा मास्टर होगा। तारड़ साहब, ये कैसी स्टेटमेंट है? दुनिया में इन्वेस्टमेंट आती है, पर ये तो नहीं कि उसको अपना मास्टर कह लेना। मतलब ये चीमा सब डेस्परेशन के हालात है, क्योंकि आ को नहीं रहा। लोग आना क्या है, जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं वहां से। मैंने आपको बताया था, मेरे कई अजीज दोस्त जो कि बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काले करके रोजाना पूछते हैं यार क्या ख्याल है, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या अमेरिका आए। लोग भाग रहे हैं। तो फिर इन हालात में फिर इस तरह की स्टेटमेंट ही देनी थी ना, जब डेस्परेशन हो, डॉलर मिल ना रहा हो, एलसीज खुल ना रही हो, जमूद हो, सड़कें बंद हो, वो रोजाना नारे लग रहे हो हम जला के रख देंगे, खाक कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। फिर वहां पे फिर मास्टर ही कहना होता है, और क्या कहें बेचारे, आता जो कोई नहीं। और वो कहते हैं ना चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो कहते हैं तुम आओ, कोई डॉलर ले आओ। हमने कई अभी शॉपिंग करनी लंदन में, हेरल्ड में जैकेटें बड़ी बड़ी अच्छी लगी। वी हैव टू शॉप देयर। सही कह रहे। आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये लिखा है, बिल्कुल आपको इस पर सख्त तवज्जो देने की जरूरत है इस वक्त, वरना अपने रिसोर्सेज वहां भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं। लेकिन असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है,
भारत की तरफ से नहीं है। ये तो मैं एग्री करता हूँ। देखिए, चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे, और जो अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी स्वात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं जी। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। ये असल चैलेंज अफगानिस्तान वाली साइड से होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान वाली साइड से फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो जाती है, और पहले बाजवा साहब ने भी यही कहा था कि हम टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं भारत के साथ, लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें, चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये, और मेरे ख्याल में इस वक्त अशद जरूरत है इसकी। चाइना को भी जो प्रोजेक्ट छोड़ के गए हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, और इसमें आप ही का फायदा है। अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस, ये चैलेंजिंग। तो सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको, ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। और लगता यूं है कि पाकिस्तान के अवाम का अब अपनी फौज के ऊपर एतमाद बड़ा कम हो गया है। उसके साथ साथ इसी चीज की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है कि लोगों, अवाम का ट्रस्ट दोबारा हासिल करना, यानी जो ट्रस्ट था लोगों का, जो मोहब्बत थी उनकी फौज की तरफ, जो एहतराम था, उसको दोबारा रीबिल्ड करना है, जो कि रेस्टोर करना है, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस अगर मैं ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करूं तो जो पिछले 6-7-8 महीनों में हो चुका है वो इतना ज्यादा है कि नफरतें बहुत बढ़ चुकी हैं। उसमें बहुत सारे एतराज़ात पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर उठाए जा रहे हैं, बाद सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। ये वो चीजें हैं जो फौरी तौर पे तो सिर्फ इल्जाम तराशियां हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये इल्जाम दुरुस्त हैं या नहीं हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ही इल्जाम सारे गलत हैं। हाँ, क्योंकि 75 साल से यही हो रहा है। देखिए, मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ, अब वो मार्शल लॉ तो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि स्टीयरिंग व्हील ही उनके पास है। देखिए, कई दफा ये डिस्कशन हुई है कि मिलिट्री इंटरवीन क्यों नहीं कर रही, उनको जरूरत नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ तो वही चला रहे हैं। तो जब भारत को ये समझना पड़ेगा ये चीज कि पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन प्लेस इन पाकिस्तान, तो फिर उन्हीं से बात करने में क्या रहे। सर, प्रॉब्लम तो यही है कि अब वो हमें समझ चुके हैं, असल में अब हमें सब समझ चुके हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे कोई हो, चाहे इंडियन हो, अब हमारी सबको समझ आ गई। ये मेन प्रॉब्लम यही हो गया है कि अब उनको पता है कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं और क्या डबल गेम खेल रहे हैं। कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जगह स्टेटमेंट दी है कि जो मेरा इन्वेस्टर होगा वो मेरा मास्टर होगा, यानी कि जो मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा वो मेरा मास्टर होगा। तारड़ साहब, ये कैसी स्टेटमेंट है? दुनिया में इन्वेस्टमेंट आती है, पर ये तो नहीं कि उसको अपना मास्टर कह लेना। मतलब ये चीमा सब डेस्परेशन के हालात है, क्योंकि आ को नहीं रहा। लोग आना क्या है, जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं वहां से। मैंने आपको बताया था, मेरे कई अजीज दोस्त जो कि बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काले करके रोजाना पूछते हैं, यार क्या ख्याल है, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या अमेरिका आए। लोग भाग रहे हैं। तो फिर इन हालात में फिर इस तरह की स्टेटमेंट ही देनी थी ना, जहां जब डेस्परेशन हो, डॉलर मिल ना रहा हो, LCs खुल ना रही हो, जमूद हो, सड़कें बंद हो, वो रोजाना नारे लग रहे हो, हम जला के रख देंगे, खाक कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। फिर वहां पे फिर मास्टर ही कहना होता है, और क्या कहें बेचारे, आता जो कोई नहीं। और वो कहते हैं ना, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो कहते हैं तुसी आओ, कोई डॉलर ले आओ। हमने कई अभी शॉपिंग करनी लंदन में, हेरल्ड में जैकेटें बड़ी बड़ी अच्छी लगी। We have to shop there. सही कह रहे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।